हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम फिर लेके आए हैं आपके लिए नया व्लॉग, नई जगह और सिर्फ हम दो। गुजरात में अदालत जो एक जगह है वहाँ पर कुछ दिखाने वाला हूँ। तो इस जगह के बारे में बताने से पहले और आप लोगों को दिखाने से पहले हम कुछ बातें करेंगे अपने ताजमहल के ऊपर, जो कि प्यार का प्रतीक है, अमर प्रेम का प्रतीक है, शाहजहां और मुमताज़ की कहानी का प्रतीक है। तो कहते हैं कि वो सच्ची कहानी है, सच्चा प्रेम था, सच्चा प्यार था उस ज़माने का। हाँ, हो सकता है। हालांकि मुमताज़ उनकी पहली पत्नी तो नहीं थी, मुमताज़ उनकी तीसरी पत्नी थी और शाहजहां भी उनका पहला पति नहीं था, शाहजहां उनका दूसरा पति था। कहते हैं कि वो उसके सेनापति की पत्नी थी जिस पर उनका दिल आ गया था। मुमताज़ से शादी करने के बाद शाहजहां ने कसम खाई थी कि वो आगे शादी नहीं करेंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने 4 शादियाँ और करी, फिर भी ये सच्चा प्रेम है। मुमताज़ 14वें बच्चे को जन्म देते हुए उनका स्वर्गवास हो गया था। 14वें बच्चे को जन्म देते स्वर्गवास हुआ, मतलब अमर प्रेम कहानी है। 14 स्वर्गवास के बाद दोबारा से शाहजहां ने कसम खाई थी कि इसके बाद वो किससे शादी नहीं करेंगे। हालांकि उसके कुछ ही दिन बाद शाहजहां ने मुमताज़ की छोटी बहन से निकाह कर लिया था। उसके बाद उन्होंने फिर कसम खाई थी कि वो उसके बाद किससे शादी नहीं करेंगे। वो बात और है, वो मुमताज़ से इतना प्रेम करते थे कि मुमताज़ की जो सबसे बड़ी बेटी थी, ऐसा कहते हैं कि उनकी शक्ल काफ़ी सिमिलर थी। और छोटी बहन से निकाह करने के बाद उन्होंने मुमताज़ की बड़ी बेटी से भी निकाह किया था। के अलावा शाहजहां के हरम में 8000 औरतें और थी, ऐसा बताया जाता है। और टोटल उनकी कम से कम 13 शादियां थी। हो सकता है ये अमर प्रेम कहानी हो, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको जो जगह दिखाने वाला हूँ ये एक अमर प्रेम गाथा है, ये एक सच में अमर प्रेम कहानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुआं वघेला डायनेस्टी के राजा ने बनाया था और ये 5 मंजिल की यहाँ पर बाबरी है। पहले फ्लोर पर गणेश जी की स्थापना की गई है, दूसरे फ्लोर पर राजा ने कुल देवी देवता की स्थापना की हुई है, तीसरे फ्लोर पर नवदुर्गा की, चौथे पर समुद्र मंथन और 5वें मंजिल पर राजा ने 9 ग्रह की स्थापना की गई है। और ये 5 फ्लोर हिंदू धर्म के अनुसार बनाए गए हैं। दूसरे फ्लोर पर जाने की अनुमति किसी को नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गांव वालों का आगमन होता है और ये अपने कुल देवी और देवता के दर्शन के लिए आते हैं और दिया बत्ती जलाकर वापस चले जाते हैं। रास्ता बहुत ख़राब है, पुरानी हो चुकी है, इसी वजह से किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ये सैंडस्टोन से बना हुआ है और सोलंकी आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। ऊपर से देखेंगे तो ऑक्टागोनल शेप में दिखेगा और हर फ्लोर में इतना स्पेस है कि 500 आदमी एक फ्लोर पर आ सकते हैं। स्टेपवेल है जो मैंने आपको दिखाया है और अभी मैं और दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर 2 कुएं हैं और ये बनाया गया था 1498 में। वघेला डायनेस्टी के रणवीर सिंह राजा थे, उनकी पत्नी थी रानी रुदावती। उन्होंने ये अपने पति रणवीर सिंह की याद में बनाया था। इसमें 2 कुएं हैं। एक कुआं बनाया गया था उन ज़रूरतमंदों के लिए जो राहगीर हैं और इनके राज्य में पानी की काफ़ी कमी थी, जो पीने के पानी के लिए इन्होंने ये कुआं बनाया था। और दूसरा कुआं बनाया था इन्होंने फसल के लिए, जो कि किसानों को पानी कम पड़ता था और बनाए हुए थे।
उसको दिमाग में रखते हुए, जो कि बारिश का पानी है और सारा पानी जमा होकर ये लोग सही समय पे इसका इस्तेमाल कर सकें, ऐसे 2 कुएँ इन्होंने बनाए थे। हालांकि जो स्टेपवेल है ये गुजरात अदालज में, ये इसकी शुरुआत रणवीर सिंह जी ने की थी, लेकिन वो इसको पूरा नहीं कर सके। उसका कारण ये था कि एक सुल्तान हुआ करते थे मोहम्मद बेगदा, जिनका दिल है वो काफ़ी सिमिलर था शाहजहाँ के दिल की तरह। उनका दिल रानी रुदावती पे आ गया था और वो उनसे विवाह करना चाहते थे, और एक युद्ध में उन्होंने रणवीर सिंह की हत्या कर दी थी। उसके बाद उन्होंने प्रस्ताव रखा रुदावती के सामने उनसे विवाह करने का। तो रुदावती ने जो किया वो बहुत काबिल तारीफ़ था। वो ये था, उन्होंने उस प्रस्ताव को ठुकराया नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी शर्त रखी। वो शर्त ये थी, उन्होंने कहा था कि ये स्टेपवेल का काम जो अधूरा रह गया था रणवीर सिंह जी के द्वारा, उन्होंने कहा था ये स्टेपवेल का काम पूरा होने के बाद वो उनसे विवाह करेंगे। तो रानी रुदावती की शर्त के अनुसार स्टेपवेल तैयार हुआ और यहाँ के पानी यहाँ के राज्य के सभी लोगों के लिए काम आने लगा। और शर्त के अनुसार जैसे ही मोहम्मद बेगदा रुदावती से विवाह करने के लिए पहुँचे, तो रुदावती ने बोला जो स्टेपवेल तैयार हुआ है उसमें 5 संतों के द्वारा डुबकी लगाई जाएगी, जिससे ये पानी पवित्र हो जाएगा और लोगों के पीने के लिए एक होली प्लेस बन जाएगा। उन 5 संतों को बुलाया गया, 5 संतों के द्वारा डुबकी उस वेल में लगाई गई। उसी के साथ रुदावती ने भी उस वेल में छलांग मार दी और उसी के साथ उनका वहाँ स्वर्गवास हो गया। हालांकि हुआ वही, शाहजहाँ ने वहाँ मज़दूरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ताजमहल दोबारा ना बन सके। और यहाँ भी बेगदा ने बनने के बाद जो मोहम्मद बेगदा था उसने भी बड़ी बेवफाई से जो 6 मज़दूर थे, जो मेन कारीगर थे 6 जिन्होंने स्टेपवेल बनाया, उसके भी हाथ कटवा उनके सर कटवा दिए थे। और उनके जो टॉम्ब हैं वो आज भी यहीं बने हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये हैं वो 6 कब्रें, जिसमें से एक तो काफ़ी टूट गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं टूट चुकी है। बाकी ये हैं वो मज़दूरों की कब्रें जिनको चुनवा दिया था मोहम्मद बेगदा ने। इसके बाद सुल्तान महमूद बेगदा ने और भी इसमें काफ़ी चेंजेस किए थे, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर नीचे जो दिखाई दे रहा है हमारे इंडियन कल्चर दिखाई दे रहा है, और ऊपर आप देखेंगे तो मुग़ल कल्चर आपको दिखाई देगा। देखिए मुग़ल रिमार्क्स आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पर मुग़ल टॉम्ब भी बना हुआ है कब्र के साथ। दोस्तों आप ये बताओ कि सच्ची प्रेम कहानी ये है जो रानी रुदावती ने अपने पति रणवीर सिंह के लिए की। उनके मरने के बाद भी इस तरह मोहम्मद बेगदा के आगे हार नहीं मानी, और ऐसी शर्त रखने के बाद उन्होंने सफल बनाया इसको, स्टेपवेल को, इसका कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया 1498 में, और उसके बाद अपनी जान दी। जबकि उनके बेगदा के हाथ वो नहीं आई, जो उनके गलत इरादे थे, वो मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। या फिर वो सच्ची कहानी है जो शाहजहाँ और मुमताज़ के बारे में हमने बताया।